एवरीवन, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू द पोस्ट मार्केट सेशन विद चेस सिक्योरिटीज। आज के सेशन में हमारे साथ सीईओ चेस सिक्योरिटीज अली नवाज साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम अली भाई। राजस्थान। अली भाई, आज मार्केट में हमने काफी इंटरेस्टिंग सेल ऑफ देखा। कल भी मार्केट ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट माइनस से, आज भी मार्केट ने जो है वो ऑलमोस्ट 2700 पॉइंट से जो है वो करेक्ट करा। तो आज की सेलिंग की क्या वजह थी? नितिन जी, अगर हम उसको जरा ब्रॉडर फ्रेमवर्क पे मार्केट को देखें तो मार्केट हमने देखा कि रैली आज से एक महीने पहले जो है वो इंडेक्स का लेवल था 56,000। और हमने देखा कि एक महीने में मार्केट की रैली 56,000 से 66,000 की तरफ गई। अगर आप इससे एक महीने पहले और चले जाएं अक्टूबर के शुरू के दिनों में, फर्स्ट वीक के सेकंड वीक में, तो मार्केट थी 46 से 48 के दरमियान। तो ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट 2 मंथ्स हमने देखा कि मार्केट में 20,000 पॉइंट्स की रैली आई है। और ये क्यों रैली आई है? क्योंकि इसमें मार्केट री रेट हो रही थी जब इन्वेस्टर्स का आउटलुक क्लियर हुआ ऑन इन्फ्लेशन, ऑन इंटरेस्ट रेट्स के। अब इन्फ्लेशन पीक कर गई है, इंटरेस्ट रेट्स पीक कर गए हैं, और हम आगे वाले दिनों में इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट को नीचे आता हुआ देखेंगे। तो मार्केट जो है वो 3.5 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग्स पर ट्रेड कर रही थी। वो वहां से री रेटिंग मार्केट की शुरू हुई। और साथ साथ फॉरेन इन्फ्लोज भी आते रहे, और इंस्टीट्यूशंस ने भी जो है वो लोकल इंस्टीट्यूशंस ने भी काफी अच्छी एक्टिविटी की मार्केट में, बाइंग की। जिसकी वजह से हमने देखा कि मार्केट में लास्ट एक महीने में खास तौर पर बहुत शार्प अपवर्ड रैली आई है। और होता यह है कि जब कोई शार्प अपवर्ड रैली आती है तो बहुत सारे शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स होते हैं जो कि मार्केट में एंटर करते हैं, और वो शॉर्ट टर्म मार्केट की मूवमेंट्स को कैप्चर या कैपिटलाइज करने की कोशिश करते हैं। तो हमने इसी तरह देखा कि मार्केट में इंडिविजुअल्स की पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। और ये लास्ट 2 3 दिन में हम देखा कि पेनी स्टॉक्स में पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, विच शोज के मार्केट में इंडिविजुअल्स का बहुत ज्यादा काम है। फिर हमने देखा कि लेवरेज की डिमांड मार्केट में बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, और जिसकी वजह से लेवरेज कॉस्ट जो है वो 28% से 30% के दरमियान आ गई थी। तो ये वो सारे इंडिकेटर्स थे जिसकी वजह से हमने देखा कि मार्केट में एक इंडिविजुअल्स की पार्टिसिपेशन ज्यादा थी, और लेवरेज पर भी बाइंग ज्यादा हुई है। हाउएवर ये दिसंबर का महीना एक वो महीना भी होता है कि जिसमें डिफरेंट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी, सिंस कुछ के ईयर एंड हो रहे होते हैं, तो वो या तो अपने प्रॉफिट्स रियलाइज करते हैं, या तो वो थोड़ी पोजीशन सेल करते हैं और 2024 पर एक नई स्ट्रैटेजी के साथ एंटर होते हैं। और इसी तरह हम म्यूचुअल फंड्स में भी देखते हैं कि उसमें भी इन्वेस्टर्स जो हैं वो जो इन्वेस्ट करते हैं वो भी या तो प्रॉफिट टेकिंग करके अपने आप को अपने पैसे थोड़े रिडीम करवाते हैं, या तो वो कन्वर्ट करते हैं और फिर एक नई स्ट्रैटेजी के साथ नए साल की जो है वो एंट्री करते हैं। तो हमने देखा कि 2 3 फैक्टर्स थे। कल हमने देखा म्यूचुअल फंड्स की तरफ से थोड़ी सेलिंग देखी गई, और वो सेलिंग जो है वो और फिर हमने देखा बैंकिंग सेक्टर जो है लास्ट एक महीने से सेलर था, क्योंकि वो भी अपने यहाँ पर प्रॉफिट्स रियलाइज कर रहे थे। फिर जब इस तरीके में होता है कि जब मार्केट में कंटिन्यूस जो डेली अपसाइड मूवमेंट होती है, वो जब रुकती है मार्केट में, तो मार्केट में एक करेक्शन आती है। वो करेक्शन क्यों आती है? क्योंकि वो जो इंडिविजुअल जो कि शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स होते हैं, जो कि लेवरेज पे मार्केट की रैली को कैप्चर कर रहे होते हैं, जब वो देखते हैं कि मार्केट की रोज अपसाइड की मूवमेंट रुक गई है, या मार्केट में छोटी मोटी जो है वो करेक्शन एक्सपेक्टेड है या आ रही है, तो वो फिर अपनी पोजीशंस जो है वो लिक्विडेट करते हैं। और सिंस वो जब वो लिक्विडेट करते हैं तो वो एक फेयर भी होता है कि कहीं मेरा माल बिक जाए या मैं प्रॉफिट को रियलाइज कर लूं, ऐसा ना हो मार्केट तेजी से नीचे आ जाए। तो वो एक स्पाइरल होता है जिसकी वजह से मार्केट में जो है, बट ये आई थिंक ये करेक्शंस जो है ये एक हेल्दी साइन है। ये अभी कुछ नहीं हुआ है। मार्केट अगर 20,000 पॉइंट बढ़ी है पिछले 2 महीनों में, और अगर मार्केट 66,000 से अभी 3 साढ़े 3 हजार पॉइंट की करेक्शन आई है, तो आई थिंक ये अच्छा साइन है कि लोग अपने पोर्टफोलियोज रीअलाइन करते हैं। जो लोग साइडलाइंस पर होते हैं या जिन्होंने प्रॉफिट टेकिंग किया होता है, उनको मौका मिल जाता है री एंटर करने के लिए मार्केट में। तो आई थिंक ये ओवरऑल इस तरीके की करेक्शन आना, इट इज अ हेल्दी साइन फॉर मार्केट। और हम देखेंगे कि अगर स्टॉक्स जो कि फंडामेंटली स्ट्रांग है उनमें हम कॉर्पोरेट रिजल्ट सीजन देख रहे हैं कि वो जनवरी एंड फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा, और बहुत अच्छे कॉर्पोरेट रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड है। तो हम देखेंगे कि इन स्टॉक्स में दोबारा जो अच्छे फंडामेंटली स्ट्रांग स्टॉक्स है उसमें दोबारा मार्केट इंटरेस्ट आ जाएगा। तो बेसिकली अली भाई, दो ऐसे सेक्टर्स थे, बैंक्स और
ऑयल एंड गैस, जिसको काफी लोगों का ये व्यू था, आपने भी हाईलाइट करा था कि बैंक्स पे जो है फोकस रखना चाहिए, इन केस डिप्स वगैरह आते हैं तो उनको एक्यूमुलेट करना चाहिए। और ऑयल एंड गैस के बारे में भी आउटलुक काफी पॉजिटिव थी। तो व्हाट्स योर व्यू फ्रॉम हियर, क्योंकि आज ऑयल एंड गैस में भी काफी सेलिंग आई, बैंक्स में भी काफी सेलिंग आई, तो क्या इसको डिप समझते हुए एक्यूमुलेट करना चाहिए, कीपिंग दिसंबर रिजल्ट्स इन माइंड, जो कि जनवरी में आने वाले हैं? जी, देखें ये दोनों सेक्टर्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स हैं। फंडामेंटली जो है वो वैल्यूएशंस बहुत अच्छी हैं इनकी। आप देखें ओजीडीसी, पीपीएल, पीओएल एंड मारी, ये चारों स्टॉक्स की अर्निंग्स, ये अभी भी स्टॉक्स जो है वो 3 टाइम्स और 4 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग्स पर ट्रेड कर रहे हैं। ओजी और पीपीएल तो शायद 3 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग्स पे भी ट्रेड नहीं कर रहा। और इनमें अभी भी आगे ट्रिगर्स जो है वो रहेंगे और हम इनके कॉर्पोरेट रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आते हुए देखेंगे। बैंक्स के फुल ईयर रिजल्ट्स आएंगे फरवरी में, और कुछ बैंक्स क्वार्टरली डिविडेंड्स देती हैं, कुछ बैंक्स हाफ ईयरली देती हैं, कुछ बैंक्स फुल ईयर में देती है। लेकिन जनवरी और फरवरी वो पीरियड होता है जिसमें क्वार्टरली वाले बैंक्स भी डिविडेंड अनाउंस करते हैं, हाफ ईयरली भी करते हैं और फुल ईयर पे भी जो अनाउंस करते हैं। तो हम देखेंगे कि बैंकिंग के रिजल्ट्स बहुत पॉजिटिव भी होंगे और उनकी डिविडेंड अनाउंसमेंट्स भी काफी अच्छी आएंगी। तो अगर इस मार्केट की करेक्शन में आपको जो है वो बैंक्स एक्यूमुलेट करने का मौका मिले तो जरूर करने चाहिए। उसमें बैंक्स में आपकी कोई टॉपिक वगैरह? जी, देखिए बैंक्स में एवरीथिंग, जो लोग डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स को देख रहे हैं, एवरीथिंग, यूबीएल बैंक की डिविडेंड यील्ड यहाँ पर बहुत अच्छी है, एमसीबी बैंक की बहुत अच्छी है, बैंक अल हबीब की बहुत अच्छी है, एचएमबी बैंक की बहुत अच्छी डिविडेंड यील्ड और बैंक अल फलाह की बहुत अच्छी है। जो लोग थोड़ा सा ग्रोथ को भी देख रहे हैं तो वी थिंक यहाँ से मीज़ान बैंक इज़ अ वेरी गुड प्ले, यहाँ से बैंक इस्लामी इज़ अ वेरी गुड प्ले, यहाँ से एचबीएल बैंक इज़ अ वेरी गुड प्ले, एंड यहाँ से फैसल बैंक इज अ वेरी गुड पिक। ओके। अच्छा, ये भी काफी लोग आज जो है वो काफी लोगों की ट्रेडिंग पोजीशंस थी, और देर फुली इन लेवरेज पोजीशंस में जो है वो काम कर रहे थे। तो उनका ये सवाल है, क्या आज की करेक्शन जो आई है, क्या मार्केट का टॉप लग चुका है, क्या उनको अपनी पोजीशंस को स्क्वायर अप कर लेना चाहिए? देखिए लेवरेज पर जो लोग होते हैं, मैं तो उन्हें ये रेकमेंड करता हूँ कि उनको रोज पोजीशन स्क्वायर कर लेनी चाहिए। मैं तो रेकमेंड करता ही नहीं हूँ कि लेवरेज पर जो है वो ट्रेड करें या मार्केट में, क्योंकि जब आप लेवरेज पे होते हैं तो मार्केट पे आप मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म व्यू नहीं बना सकते हैं। और जब आप लेवरेज पे होते हैं तो आप शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड करते हैं, और मार्केट्स जो है वो शॉर्ट टर्म्स पर वी डोंट रेकमेंड के लोग जो है वो शॉर्ट टर्म मार्केट को ट्रेड करें। तो जो लोग लेवरेज पर हैं मैं उनको डेफिनेटली ये रेकमेंड करता हूँ कि वो अपनी लेवरेज पोजीशन सेल कर दें और अपने पास जो उनकी एक्विटी है या उससे मार्केट में जो है वो अच्छे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें। और ये जो मार्केट में करेक्शन है उसको अपॉर्चुनिटी जान के अच्छे स्टॉक्स एक्यूमुलेट करें, तो वो देखेंगे कि उनके जब मार्केट दोबारा रिकवर होगी और जब रैली होगी, विच वी एक्सपेक्ट सून इन, जैसे ही कॉर्पोरेट रिजल्ट सीजन स्टार्ट होता है तो वहां पर वो एक अच्छा रिटर्न बना सकते हैं। ओके। और जो लोग साइडलाइन बैठे हुए हैं, जिन्होंने अभी तक इन्वेस्ट नहीं करा था, ये जिन्होंने ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं करी थी, डू यू थिंक आर दीज गुड लेवल्स टू गेट इनटू द मार्केट, और शुड बी वेट फॉर फर्दर लेवल? जी, देखिए हमने देखा कि काफी ये जो मार्केट रैली है उसमें काफी सेक्शंस ऑफ इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने प्रॉफिट टेकिंग की है। बैंकिंग सेक्टर हमारा इंस्टीट्यूशनल फ्रंट पे ये वो है जिन्होंने बहुत अच्छा प्रॉफिट रियलाइज किया है इस मार्केट रैली को कैप्चर करते हुए, और वो उनके पास काफी लिक्विडिटी है कि वो मार्केट में बाय कर सकते हैं। फिर काफी इन्वेस्टर्स जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं, फैमिली ऑफिसेज है, उन्होंने भी अच्छी प्रॉफिट टेकिंग की है। तो आई थिंक ये बिल्कुल अपॉर्चुनिटी है कि वो स्टॉक्स जो कि वो पूरी क्वांटिटीज लास्ट रैली में एक्यूमुलेट नहीं कर पाए हैं या उन स्टॉक्स में एंटर नहीं कर पाए हैं, वो इस करेक्शन को अपॉर्चुनिटी समझ के एक्यूमुलेट करना डेफिनेटली शुरू करें। मैं फिर यही रिपीट करूंगा कि अच्छे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में करें। अगर कोई पेनी स्टॉक्स जो है वो 2 रुपए का 5 रुपए हो गया है और फिर वो 4 रुपए हुआ है, और अगर उसका फंडामेंटल्स अच्छे नहीं है तो सिर्फ इस वजह से ना उसमें एंट्री करें कि वो 5 का 4 करेक्ट हो गया है। उन स्टॉक्स में करें जो कि फंडामेंटली स्ट्रांग है। तो हम देखेंगे कि आगे आने वाली रैली उनके लिए और मजीद बेहतर होगी। अच्छा, ये बेसिकली
कल के सेशन के हवाले से अपना व्यू बता देंगे, कैन वी एक्सपेक्ट सम सॉर्ट ऑफ स्टेबिलिटी इन द मार्केट, या कल भी सेलिंग प्रेशर जो है वो कंटिन्यू रह सकता है, और देखिए क्या कल स्ट्रैटेजी हमने होनी चाहिए? जी सॉरी कल हमने जो है वो देखा कि मार्केट में कुछ 900 पॉइंट से ज़्यादा मार्केट डिक्लाइन थी। आज भी मार्केट में कुछ 2500 पॉइंट्स की है, तो हमने एक हेल्दी करेक्शन ऑलरेडी मार्केट में देख ली है 3-3.5 हज़ार पॉइंट की। हाउएवर फर्दर करेक्शन यहाँ से रूल आउट नहीं की जा सकती और इन्वेस्टर शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। हाउएवर मैं यही कहूँगा कि आप जो है वो जिस तरह मार्केट अपनी करेक्शन का साइकिल जब भी कंप्लीट करती है, उसके बाद मार्केट के फंडामेंटल्स अभी भी स्ट्रांग है और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट में रिकवरी जल्दी आ जाएगी। Perfect. और एनी टॉपिक्स फॉर टुमारो सेशन और रेस्ट जी, ऑफ द वीक? आई थिंक यहाँ पर डिप्स पर ओजीडीसी एंड पीपीएल एक्यूमुलेट रेकमेंड करते हैं। बैंक्स की पिक्स मैंने आपको अभी बताई। आई थिंक पावर सेक्टर में आपको एक्यूमुलेट करना चाहिए, निषाद पावर एक्यूमुलेट करना चाहिए। ये दो हमारी टॉपिक्स हैं। सीमेंट्स में भी रिकमेंड मैकपली, फौजी सीमेंट एंड पाइनियर सीमेंट। In other industries, we like Tariq Glass, we like Hum Network, we like International Steel, we like Mughal Steel. I think इन स्टॉक्स में एक्यूमुलेट करें तो आपके आने वाले दिनों में आपके अच्छे रिटर्न्स बन जाएंगे। थैंक यू सो मच अली फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर दिस सेशन। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।